हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज अ सोलेनॉइड 1.5 meter long and 4 centimeter in diameter possesses 10 turns per centimeter. A current of 5 ampere is flowing through it. Then the magnetic induction inside and at one end of the axis of solenoid are respectively. तो हमें मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड उस सोलेनॉइड के अंदर कैलकुलेट करना है और उसके वन एंड पर कैलकुलेट करना है. तो देखिए, इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि सपोज हमने मान लिया मेरे पास कोई सोलेनॉइड है, ठीक है, ये इसके दो एंड हैं. तो की कॉन्सेप्ट में जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि जो हमारा सोलेनॉइड होता है उसमें बहुत सारी क्या होती है, इस तरह से टर्न्स होते हैं. सपोज यहाँ से आई करंट फ्लो हो रही है और इस एंड पर यहाँ पर क्या आएगी, आई करंट ही आएगी इस तरह से. तो इसके सेंटर पर यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी, दैट इज गिवन बाय म्यू नॉट एन आई, जहाँ पर एन जो होते हैं वो होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. एन अपॉन एल जो होता है वो स्मॉल एन होता है. आई जो होती है उसमें फ्लो होने वाली करंट होती है और म्यू नॉट जो होती है वो परमेबिलिटी होती है वैक्यूम की या एयर में. तो सेंटर पर हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड इतना होता है और एक एंड पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी एंड जो होता है वो सेंटर का क्या आता है, हाफ आता है. ठीक है, सेंटर का हाफ आता है एंड पर मैग्नेटिक फील्ड. तो ये हमें पता होना चाहिए. तो देखिए, हम सबसे पहले तो निकाल देंगे इसके इनसाइड पर. ये जो इनसाइड पर हमें पता है कि जहाँ यहाँ हम बात कर रहे हैं इसके अंदर, वो हमारा कितना होता है, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई. तो एन देखिए, ये हमें दे रखा है कि 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर, मतलब एन की जो वैल्यू है जो कि होता है एन अपॉन एल, वो हमें दे रखा है एन टर्न्स अपॉन पर सेंटीमीटर. तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻². तो ये मेरे पास आएगा 1000 टर्न्स आ गया है. ठीक है, 1000 टन आ गया है पर मीटर में. तो एन की वैल्यू हमें पता है, आई जो है वो हमें गिवन है, कितनी फ्लो हो रही है, 5 एम्पियर फ्लो हो रही है. तो सिंपली जब इसमें मैं वैल्यू पुट करूंगी, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट जो होती है हमारी परमेबिलिटी होती है, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू एन मुझे दे रखा है 1000 इंटू आई कितनी फ्लो हो रही है 5. तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो बी की वैल्यू मेरे पास आती है 20 पाई इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा. तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ जो मेरा बी आएगा वो हो जाएगा 2 पाई इंटू 10⁻³ टेस्ला. ठीक है, ये तो मेरा आ गया है इनसाइड. ठीक है, अब मुझे एक एंड पर भी निकालना है और मैं जानती हूँ, जैसा कि मैंने अभी कहा है, कि जो एंड पर मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इनसाइड के मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, हाफ होता है. तो जो बी एंड हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा बी इनसाइड अपॉन 2, और इनसाइड मैंने अभी निकाला है वो मेरा कितना आया था, 2 पाई इंटू 10⁻³ दैट इज डिवाइड बाय 2. तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो बी एंड की जो वैल्यू मेरे पास आती है वो कितनी आ जाएगी, इसको मैं अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. ये मेरे पास बचेगा पाई इंटू 10⁻³ टेस्ला. ये मेरे पास क्या आ गया है, किसी भी एंड पर, सोलेनॉइड के एंड पर मैग्नेटिक फील्ड आ गया है. तब हम अपने ऑप्शन चेक करेंगे. पहला है 2 पाई इंटू 10⁻³ और एंड पर है पाई इंटू 10⁻³. तो ये हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.